ये मैच तो मुझे बहुत ही पसंद आया, ये सीरीज भी बहुत पसंद आई बाय द वे, इसलिए कि कड़ाकेदार मुकाबला हुआ। और जब चैंपियन टीम्स मध्य मुकाबिल होती हैं तो फिर क्रिकेट इलेक्ट्रिक होती है। छक्कों की वजह से ये सीरीज याद की जाएगी, हीरोज की वजह से ये मैच याद किया जाएगा। सो बात कहां से शुरू करें? बात शुरू करते हैं जब भारत की इनिंग्स 154 पे 4 खिलाड़ी आउट के साथ फंस सी गई थी। मगर फिर जो भारत की यंग ब्रिगेड है, इसकी सोच ही अलग है, इसके स्किल्स ही अलग से हैं, इनके इंस्टिंक्ट्स अलग हैं। ये एग्रेशन के थ्रू रीबिल्डिंग फेस करते हैं, ये चार्ज के थ्रू जो है बताते हैं अपनी प्रेजेंस, और ये अपने आप में इतना इनको भरपूर कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल्स में कि ये हार नहीं मानते हैं। और कुछ ऐसा ही देखा, देखिए जब विराट कोहली जल्दी आउट हो जाए, जब सेंचुरियन केएल राहुल जल्दी आउट हो जाए, जब रोहित शर्मा 30-35 करके सेट होके आउट हो जाए, तो कोई भी बैटिंग लाइनअप प्रेशर में आ सकती थी। मगर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का जो मैटर है ना, क्रिकेटिंग मैटर, ये और ही किस्म का है। ये लोग बाउंड्री देखते हैं, ये लोग छक्के देखते हैं, ये नहीं देखते कि मैं गलती करूंगा आउट हो जाऊंगा। हालांकि एक बॉल पे भी गलती अगर कर जाते तो ये इनिंग्स नोज डाइव कर सकती थी, इतनी प्रिकेरियस सिचुएशन थी। मगर दोनों ने लाजवाब बैटिंग की, ऋषभ पंत ने 70 कुछ किए, इसी तरह से हार्दिक पांड्या। सो हीरोज बेइंतहा थे। किसकी बात करें? ये 3 की तो मैंने बात की, उसके बाद शार्दुल ने 4 विकेट्स लिए, भुवी ने अपनी गेम को और ऊपर उठा दिया इस फाइनल में, और ओपनिंग पेयर के पड़खच्चे उड़ा दिए। सो उनकी कंसिस्टेंसी भी लाजवाब थी, और वो रूम नहीं देते हैं, चाहे राइट हैंडर को बॉल कर रहे हो या लेफ्ट हैंडर को बॉल कर रहे हो। क्या मैच हुआ है आज, तो कमाल मैच हो गया, और फिटिंग एंड टू दिस इंडिया एंड इंग्लैंड वनडे सीरीज। नंबर 1 साइड इंग्लैंड, नंबर 2 साइड इन ओडीआई रैंकिंग्स इंडिया, और दोनों ने आज जिस तरह से मैच खेला है, इंडिया जीता एंड में 7 रन से, लेकिन जबरदस्त मैच। और आई थिंक दोनों टीमों ने बाकी दुनिया की जितनी टीमें हैं उनको शो कर दिया इस सीरीज में कि व्हाइट बॉल क्रिकेट का क्या लेवल है और किस लेवल की व्हाइट बॉल क्रिकेट होनी चाहिए अगर टीमों ने मैचेस जीतने हैं। T20 सीरीज भी ले लें, वनडे सीरीज भी ले लें, दोनों मतलब व्हाइट बॉल सीरीज में इंडिया ने दोनों व्हाइट बॉल सीरीज जीती, टेस्ट सीरीज भी जीती। लेकिन आई टेल यू दिस व्हाइट बॉल सीरीज हैज बीन अमेजिंग, गुड विन फॉर इंडिया। That means that India has won all 3 series, all 3 formats against England. टेस्ट सीरीज भी वो जीते थे, पहला टेस्ट हारने के बाद T20 भी जीते और वनडे भी जीते। तो इंडिया ने सही मानों में अपनी होली जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है विद दिस ओडीआई सीरीज विन। और मजे अच्छी चीज ये है कि दिस वाज अ हार्ड फॉट विन, दिस वाज नॉट एन इजी विन। उससे पहले मैं ऋषभ पंत की बात करना चाह रहा हूं कि भाई ये क्या प्लेयर है कि मैंने बड़े अरसे के बाद है ना कोई इस तरह का प्लेयर देखा है जो मेरी जो आप सोचते हैं कि जिस तरह का किसी प्लेयर को होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये उससे भी अच्छा खेलता है। मैं ऑस्ट्रेलिया से देख रहा हूं कि जी ऐसा प्लेयर मैंने इतने अरसे के बाद देखा, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि जी जिसपे किसी टाइम भी कोई प्रेशर आता हो। कि ऑस्ट्रेलिया में भी इसने जिस टाइम सारे सीनियर बाहर चले गए थे, सारे सीनियर चले गए थे, तो उस टाइम भी कि जिस टाइम ऊपर से अगर आउट हो जाते थे, ये जिस टाइम आके खेलता था ऐसा लगता ही नहीं था कि जी कोई 3 से 4 विकेटें गिरी हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक खौफ होता था कि जी आप है ना ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, पहली सीरीज है तो समझ ही नहीं आती थी। जहां भी अभी जिस वनडे में खेलता है तो मुझे लगता ही नहीं कि जी कोई बॉल है ना स्विंग हो रहा है, कोई स्पिन हो रहा है, कोई विकेट मुश्किल है। लगता ही नहीं कि जिस तरह आके ये अपने स्ट्रोक्स खेलना शुरू करता है। और मैं आपको बताऊं कि जी बड़े अरसे पहले है ना, अगर जिन लोगों ने 70s और 80s की क्रिकेट खेली थी, जिस टाइम भी वो वेस्ट इंडीज की टीम होती थी ना, जिस टाइम मुवाजना करते थे ना, तो वो कहते थे कि ये डिफरेंस विव रिचर्ड है। मैं ये कह रहा हूं कि जी इंग्लैंड में और इंडिया में जो डिफरेंस है ना, वो ऋषभ पंत का है। थोड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं कि जी इंडिया की टीम को, मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ है कि जिस तरह इंडिया के ड्रेसिंग रूम में नए लोगों ने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं। कि जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना, मैं जो इनको खेलता हुआ देख रहा हूं, ये ऋषभ पंत हो गया, केएल राहुल हो गया, पांड्या ने आया, दूसरे जो जितने भी सारे ये प्लेयर्स हैं, अब जो इनकी परफॉर्मेंस का लेवल है, या इनकी जो ये जिस तरह विकेट बॉलिंग करते हैं, जिस तरह स्वराज आया था फास्ट बॉलर्स, या दूसरे फास्ट बॉलर्स आए, या जो भी लड़के आ रहे हैं, तो ये अपना ड्रेसिंग रूम का स्टैंडर्ड है ना,
नए लेवल पे सेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक टीम टेस्ट हुई और उन्होंने शो किया कि दे कैन होल्ड देयर नर्व्स टिल द एंड। जो चीज मुझे स्टैंड आउट करती है, अगेन अनदर न्यू प्लेयर, अनदर यंग प्लेयर फ्रॉम इंडियन क्रिकेट कमिंग फॉरवर्ड, पुटिंग अप हिज हैंड एंड शोइंग कि ही कैन टेक द प्रेशर एंड ही कैन डिलीवर। कोहली शोड ट्रस्ट इन नटराजन, लास्ट ओवर दिया उसको, हालांकि वो चाहता था तो वो अगर चाहता तो वो शायद आगे पीछे होल्ड कर सकता था भुवनेश्वर का एक ओवर या इवन ठाकुर का ओवर, बट ही डिडंट डू दैट। मतलब फैंटास्टिक मतलब कैप्टनसी फ्रॉम कोहली, ही केप्ट हिज कूल, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, मिस फील्डिंग्स हो रही थी। आज खास करके प्रसाद का बहुत बुरा दिन था बेचारे यंगस्टर का, बहुत उससे मिस फील्डिंग हुई, बॉलिंग भी अच्छी हुई, बट कोहली केप्ट हिज कूल एंड दैट इज व्हाट अ कैप्टन नीड्स टू डू। इतना हाई मतलब ऑक्टेन मैच ही हो गया था एक स्टेज पे कि जो लास्ट ओवर हो रहा था, सेकंड लास्ट ओवर हो रहा था, तो इवन रवि शास्त्री से भी नहीं आ गया, वो भी मतलब सीट से खड़ा हो गया था। लेकिन गुड विन बाय इंडिया एंड आई थिंक फिटिंग एंड टू दिस वनडे सीरीज। आई फिलहाल को नहीं लिया, कोहली वेंट फॉर हिज पेस अटैक, ही शोड मोर कॉन्फिडेंस इन हिज पेस अटैक। इंडिया वेरी लकी टुडे के पंत एंड हार्दिक प्रोड्यूस टू मास्टरफुल इनिंग्स। पंत तो भाई मैं क्या कहूँ इस बंदे का यार, मतलब मैं उसको जितनी दफा देखता हूँ, जब मैं हर इनिंग्स देखता हूँ मैं कहता हूँ क्या ये प्लेयर है यार, ही सो मतलब अलाइव। और एक चीज मैं जरूर कहूँ इस इंडियन टीम की, द वे द प्लेयर्स एंजॉय द गेम, दैट इज द की, कि आप एंजॉय करें गेम को। जब आप खेल रहे हो तो जब आप जीत रहे होते हो तो नेचुरल एक और कमांडर बढ़ती है प्लेयर्स के आपस में, लेकिन एंजॉय करना गेम को बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत का मुझे की यही लगता है कि ही इज समवन हु इज ऑलवेज एंजॉयड द